सभी डियर स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमके सर क्लास में। आज की वीडियो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में ना हम एक नया सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। उसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य होता है। इसका हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे भाई सेकेंडों में आप सीखोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, बट वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे ना उसको नोट करना पड़ेगा। भाई बिना नियम का कहां कर पाएंगे। और चैनल पर नया तो प्यारा सा सपोर्ट दिखाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, तो पहला नियम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस किस कंडीशन में यूज होते हैं? जब वाक्य में ऑर्डर करे, सजेस्ट करे, रिक्वेस्ट करे, विनती। भाई आप घर में रहते हैं, क्या कहते हो? एक गिलास पानी लाओ, बैठ जाओ, ठीक है, टीवी चालू कर दो, टीवी बंद कर दो, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया गाना गाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, वहां जाओ, ये करो, वो करो। भाई ये क्या है? ये ऑर्डर कभी करते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार सैड या सैड टू को भाई साहब या तो ऑर्डर में बदलेंगे, एडवाइस, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और जो कनेक्टिव वर्ड होता है इसमें वाक्य को किससे जोड़ते हैं भाई साहब? टू से जोड़ते हैं। चलो ये हो गया। अब हम तीसरे रूल्स की बात करते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है भाई? तीसरा नियम आपको ध्यान से सुनना है। यदि, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज, डियर स्टूडेंट्स क्या लिख दिया हमने भाई? प्लीज या काइंडली से हुआ है, काइंडली से हुआ है तो सैड या सैड टू को किसमें बदलते हैं भाई साहब? रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनना भाई, और प्लीज या भाई साहब काइंडली, प्लीज या क्या होता है? काइंडली, ठीक है, प्लीज या काइंडली। चलो भाई आगे देखते हैं। प्लीज या काइंडली क्या हो गया भाई? तो ये हो गया भाई, हाँ ठीक है। चलो प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। क्या करते हैं भाई? हटा देते हैं, ठीक है। अब नियम नंबर हम किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हुआ है, किससे हुआ भाई? डू नॉट से हुआ है तो सैड या सैड टू को, ध्यान से सुनना है भाई, सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं। किसमें प्यारे बच्चों? फॉरवर्ड में बदलते हैं। सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? और आगे है, और डू नॉट को हटा देते हैं। डू नॉट को भाई साहब हटा देते हैं। ये हमारा प्यारा नियम चौथा था। चलिए हम आगे देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब आगे देखेंगे तो रूल नंबर हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? रूल नंबर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो रूल नंबर 5 क्या कहता है? चलो सुनो, नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है भाई? यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत
नेवर से हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से हुआ है तो, नेवर से हुआ है तो सैड या सैड टू को, सैड टू को, सैड या सैड टू को भाई साहब किसमें बदलेंगे? तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदलते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? बदलते हैं और नेवर के बाद, नेवर के बाद इसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा प्यारा सा नियम, जिसमें हमने आपको बता दिया इंपरेटिव सेंटेंस का रूल्स कितना होता है और कितना लगने वाला है। चलो भाई, चलो प्यारे बच्चों हम जल्दी से समझ लेते हैं और सभी नियम को समझकर अच्छे से आगे बढ़ें, ताकि हमको जो नेक्स्ट वीडियो मिले जिसमें रूल्स चलेगा वो बारीकी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नियम क्या कहता है सुनो। हमारा नियम यहाँ पे ये है, इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। अब भाई पहला नियम ये कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि ध्यान समझना, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार सैड या सैड टू को, ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे आदेश देगा वहां पे ऑर्डर लगाएंगे, जहां सलाह देगा वहां एडवाइस का प्रयोग करेंगे, जहां विनती करेगा वहां रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, जहां सुझाव देगा वहां सजेस्टेड में बदल देते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से हम चेंज कर देंगे। दूसरा नियम हमारा कहता है कि इसमें वाक्य को जो कनेक्टिव वर्ड होगा भाई साहब, इसमें किससे जोड़ेंगे? हम टू से जोड़ेंगे, मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम टू से जोड़ेंगे। और तीसरा नियम हमारा हो जाता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुआ हो भाई साहब, प्लीज से या काइंडली से हुआ है, तो सैड या सैड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं भाई? हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? प्लीज काइंडली को क्या कर देते हैं? प्लीज काइंडली को हम हटा देते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, अगला नियम देखते हैं मेरे बच्चों। हमारा नेक्स्ट नियम जो निकल के आता है, चलो अगला नियम देखते हैं। चलो भाई अगला नियम है, हमारा नियम कुछ इस प्रकार हो जाता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो भाई? बहुत प्यारा नियम है, डू नॉट से हुआ है तो सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं। इट्स ओके। एंड लास्ट नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से हुआ, किससे हुआ हो भाई? नेवर से हुआ है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड और या एडवाइस में कंडीशन के हिसाब से बदल देते हैं और नेवर के बाद किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये था प्यारा सा रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, ये हमने अच्छे से जान लिया भाई। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? अच्छे से जान लिया। तो इस तरीके से आज के नियम में हमने ये जान लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेहतरीन के साथ। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।